हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बोल इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में, चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और कुछ टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉल शेयर करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फिगर्स दिए हैं वो रुपीज इन करोड़ में है और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपैरिजन करेंगे। मतलब कि सितंबर 2019 के क्वार्टर से सितंबर 2020 के क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट अर्न। ये कंपनी के कोर बिजनेस के इनकम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसबीआई बैंक है, ये लोन देती है और इंटरेस्ट अर्न करती है, तो ये इनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो सितंबर 2019 के क्वार्टर में एसबीआई बैंक ने लगभग 64,312 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट कमाया था और सितंबर 2020 के क्वार्टर में मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 66,814 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट कमाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंटरेस्ट में लगभग 3.88% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें, मतलब कि इंटरेस्ट और अदर इनकम मिला के टोटल इनकम होता है, उसकी बात करें तो सितंबर 2019 के क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 72,850 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम पोस्ट किया था और सितंबर 2020 के क्वार्टर में मतलब कि करंट क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम हो गया 75,341 करोड़ रुपीस। तो हमें टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 3.41% की एक जंप देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें, मतलब कि खर्चा कितना हुआ, तो पिछले साल 2019 के सितंबर के क्वार्टर में कंपनी का लगभग 58,136 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था और इस साल सितंबर 2020 के क्वार्टर में कंपनी का लगभग 58,882 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है। हमें खर्चे में भी लगभग 1.2% का जंप देखने को मिला है और ये एक ऑब्वियस सी भी बात है क्योंकि अगर कंपनी का इनकम बढ़ता है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ते ही हैं, बट टोटल इनकम के रिलेटिवली जो एक्सपेंस है वो काफी कम है। ये एक पॉजिटिव चीज है किसी भी बैंक के लिए। अब अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले साल सितंबर 2019 के क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 3,011 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था और इस साल सितंबर 2020 के क्वार्टर में एसबीआई बैंक ने लगभग 4,575 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। हमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 50% का एक जंप देखने को मिला है, जो कि काफी बढ़िया है। मानना पड़ेगा कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है उसके फिगर्स बहुत बढ़िया आए हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की बात करें तो ये तो काफी बढ़िया आए हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी बैंक को वैल्यू करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एनपीए, ग्रॉस एनपीए और भी बहुत सारी चीजें। तो ये भी जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ग्रॉस एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आपको 2019 के सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिलेगा 1,61,636 करोड़ रुपीस का और इस साल मतलब कि सितंबर 2020 के क्वार्टर में ये आपको देखने को मिलेगा 1,25,862 करोड़ रुपीस का। हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लगभग 22% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हमें ग्रॉस एनपीए पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिला 7.19% और इस साल सितंबर 2020 के क्वार्टर में देखने को मिला है 5.28%। नेट एनपीएस की बात करें, दैट इज एनएनपीएस की बात करें तो इसमें हमें पिछले साल सितंबर 2019 के क्वार्टर में ये देखने को मिला था 2.79% का और इस क्वार्टर में हमें ये देखने को मिला है लगभग 1.59% का। तो हमें नेट एनपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मानना पड़ेगा कि ये कंपनी का जो एसेट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है। तो मुझे तो और कुछ खास नहीं दिख रहा है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और चार्ट्स पे जाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और करंट सिचुएशन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में गिरावट होने से पहले हमें स्टॉक लगभग 300 से 330 रुपीस के बीच के लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आता था। फिर इसके बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, मार्केट में गिरावट हुई, स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिली। फिर हमें इसमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने लगभग 174 रुपीस के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लिया।
बट फिर हमें इस स्टॉक में और कमजोरी देखने को मिली बिकॉज इंटरेस्ट वेवर का केस हुआ था और भी बहुत सारी चीजें थी जो चल रही थी, लॉकडाउन हुआ था और भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और हमें एसबीआई बैंक में भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने 174 का जो सपोर्ट लेवल था उसे तोड़ दिया और स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सा फिर सपोर्ट लिया लगभग 150 रुपीस के लेवल पे। ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो इसलिए हमें स्टॉक में और ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली और इसके बाद धीरे धीरे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए और नो डाउट जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स है वो ठीक ही थे और हमें एसबीआई में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली बट फिर उसके बाद जो ये तेजी थी वो बहुत जल्दी कमजोरी में तब्दील हो गई और हमें स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है और मैंने भी आपको स्टॉक में खरीदने की राय दी थी जो कि था 188, 189 और 190 रुपीस के बीच के लेवल पे और उसके बाद हमें आज इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जो कि काफी बढ़िया हैं, धमाकेदार रिजल्ट्स आए हैं और इस वजह से आज हमें स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है और जिस वजह से हमें स्टॉक आराम से आने वाले कुछ समय में लगभग 240 के आसपास के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हमें इंडिकेटर्स की बात करें तो हमें एसबीआई बैंक अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रल कंडीशन में देखने को मिल रहा है। अब हम सीधे चलते हैं टिकर टेप पे, वहां पे जाके प्राइस लेवल की फोरकास्टिंग को देखेंगे तो ये फोरकास्टिंग आज से 1 साल बाद की है तो स्टॉक हमें 1 साल बाद एक लो बनाते हुए देखने को मिल सकता है 197 रुपीस का, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 3.61% नीचे। स्टॉक हमें मीडियम बनाते हुए देखने को मिल सकता है लगभग 264 रुपीस पे, करंट मार्केट प्राइस से लगभग 29% ऊपर और हमें स्टॉक एक हायर हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है लगभग 398 रुपीस पे, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस है 94% ऊपर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक में डाउन साइड काफी कम देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे आए हैं, प्रॉफिट्स में हमें एक बढ़िया सी ग्रोथ देखने को मिली है। तो बस आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।